अनिल, जय हिंद जी। मेरा सवाल यही था, मेरा मन यही था कि कोई एक दलित समाज का व्यक्ति वहाँ बैठता, बहुत अच्छा संदेश आता। वो ना आए सही है, लेकिन मोहन भागवत किस हैसियत से वहाँ बैठे हुए थे? मोहन भागवत क्या है? देश के राष्ट्रपति हैं, कोई कैबिनेट है, मिनिस्टर हैं, कोई और संवैधानिक पद पर हैं। संघ कहता है कि हमें भाजपा से मतलब नहीं, हम एक सामाजिक संगठन है। तो आज मोहन भागवत वहाँ क्या कर रहे थे? क्या मानना है आपका? संजय जी, देखिए, जिस तरह से अब साफ हो चुका है कि कार्यक्रम एक किस्म से सरकारी फंक्शन था और हमारे देश में जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का है। और ये सौभाग्य मुझे लग रहा है कि अचानक अनिल जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अनिल जी, आपकी आवाज अचानक, आपका नेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ, अब अब आ आ रही रही है है आवाज। जी, प्लीज। जी, हाँ, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं ये कह रहा था संजय जी कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के राष्ट्रपति इस समय एक महिला भी हैं और वो आदिवासी भी हैं। और भगवान श्री राम के बारे में मेरी जो अल्प ज्ञान है, मैं ये जानता हूं कि भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, झूठे बेर। तो जब माता शबरी के शेर झूठे बेर भगवान श्री राम ने खाए थे, तो एक आदिवासी महिला इस कार्यक्रम में होती और वो राष्ट्रपति भी थी। जब मोहन भागवत जी, जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, वो एक सामाजिक संस्था के अध्यक्ष हो सकते हैं लेकिन सरकार में उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो वहां पे मौजूद है और हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू वहां पे मौजूद नहीं है, तो ये देख करके मुझे बहुत दुख लगा। और आपने देखा भगवान श्री राम का तो पूरा जीवन जो कमजोर आदिवासी जो दलित थे उनके साथ बीता है। भगवान राम का किसने साथ दिया? केवट ने साथ दिया। शबरी ने जब वो भूखे थे बेर खिलाए। हनुमान जी जो जंगल में रहते थे, जामवंत, नील, अंगद, सुग्रीव, जटायु ने साथ दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ऐसे कमजोर वर्गों के, कमजोरों के साथ, जो जंगल वासियों के साथ रहने वाले भगवान श्री राम के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ये लोग अगर नहीं नजर आते। अब भगवान जी का जब राज्याभिषेक हुआ श्री राम जी का अयोध्या में, तो उनके चारों ओर राम दरबार में कौन नजर आते हैं? हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आते हैं, सीता माता नजर आती हैं, लक्ष्मण नजर आते हैं, लेकिन यहां तो कोई नहीं नजर आ रहा था इस तरह का। तो ये जिस तरह का भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र रहा है, ये कार्यक्रम उससे बिल्कुल ही अलग किस्म का था। दूसरा, आपने देखा कि ये कहा गया था कि भाई जो इसको जजमान बनेगा वो पति पत्नी बैठेंगे। तो एक कोई मिश्रा जी थे, उनका नाम आया था कि वो मिश्रा जी अपनी पत्नी के साथ आएंगे और वो जजमान बनेंगे। लेकिन अब इसमें तो कैमरा रहना था, पूरा देश और पूरा विश्व ने देखना था टेलीविजन के ऊपर इस कार्यक्रम को। तो किसी मिश्रा जी के दंपति के ऊपर कहीं फोकस हो जाता तो जो इसमें इसके पीछे उद्देश्य थे, शायद वो उद्देश्य पूरा ना होता। तो वो मिश्रा जी मुझे तो नजर आए नहीं। और जो चार लोग थे जो इस तरह का अनुष्ठान में कहते पति पत्नी को रहना चाहिए, तो उसमें से मोहन भागवत जी और क्या कहते हैं अपने योगी जी, वो तो विवाहित ही नहीं है। और फिर उसमें मोदी जी थे और आनंदीबेन जी थी। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, जिस तरह से शुरू में शंकराचार्य जी ने भी कहा था कि मंदिर दिव्यांग है, इसमें अभी शिखर नहीं बना है, इसमें शिखर ध्वज नहीं लगा है, तो इस तरह का कार्यक्रम करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जल्दबाजी में हुआ है क्योंकि अभी और 10-15 दिन में शायद चुनावों की घोषणा हो जाए, आचार संहिता लग जाए, उन सब चीज को लेकर। तो राजनीतिक प्योर एंड प्योर पॉलिटिकल कार्यक्रम ये नजर आया संजय जी मुझे तो। जी शिवगंगा सर, आज का जो कार्यक्रम था उसपे सवाल उठने लाजमी थे, क्योंकि जो मैंने बार बार मैंने कहा ना कि जो प्यार के संदेश थे भगवान राम के, वो नहीं थे। राजनीति के संदेश थे। अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह सब गायब थे। बड़े बड़े उद्योगपति थे, बॉलीवुड के वो लोग थे जिनके बारे में तरह तरह की कंट्रोवर्सी होती है। क्या लग रहा है आपको वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का असली मंदिर के दर्शन थे आज, या कुछ और खेल था इसके पीछे? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा सर प्लीज। देखिए संजय जी, ये अरुण कुमार शर्मा जी ने और अनिल जय हिंद जी ने
और आपने भी ये तो सब बता दिया क्या हुआ वहाँ अयोध्या में और कितना शास्त्रों के अनुसार था, कितना नहीं था। मैं थोड़ा सा ये देखना चाहता हूँ कि क्या हुआ से आगे का देखना चाहता हूँ कि क्या होगा। जो आपने वीडियो दिखाया था उसमें उस बच्ची का आखिरी सेंटेंस ये था कि भाजपा आखिर क्या दर्शाना चाहती थी अयोध्या में। दो चीजें दर्शाना चाहती थी। एक तो ये कि वहां उपस्थित कौन लोग थे और कौन लोग नहीं थे। इसका मतलब है कि जो लोग साथ हैं वो लोग वहां थे, जो लोग साथ नहीं हैं वो वहां नहीं थे। बड़ा स्पष्ट संदेश है संजय शर्मा जी। मैं देख रहा था कि एक प्रसिद्ध टीवी चैनल की एंकर अयोध्या में आम जनता से पूछ रही थी और वो नागरिक कह रहा था कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को आने दो, दौड़ा दौड़ा कर भगाएंगे। आपने पूछा और उसका जवाब ये है कि आगे क्या होने वाला है। जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। कौन लोग थे? 5 लोग। हमें बताया गया कि उनमें 4 लोग कौन थे। मोहन भागवत का बताया, योगी का बताया, अरुण जी ने ये भी बताया कि नाथ संप्रदाय, वो तो चंपत राय जी ने भी कहा कि ये रामानंद संप्रदाय का है। रामानंद संप्रदाय का कोई आदमी नहीं था वहां।